हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2022। जितने भी अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुरू करेंगे। तो प्रारंभिक लिखित परीक्षा का सिलेबस के अनुसार ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और ये जो है सामान्य अध्ययन मतलब जीएस, आपका जीएस इंडिया से है। तो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं भारत से संबंधित जितने भी आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास 1 है हमारा। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। अच्छा लगने पर लाइक शेयर जरूर करके हमें प्रमोट कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक चीज़ और बता दूं, मैं क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम जो होता है उसका प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका एग्जाम अच्छा जाता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है और बता दूं, मैं जिस तरह से पुराना पैटर्न व्यापम द्वारा CGSI का जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर आया था उसी बेस्ड में हम लोग ये जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस स्थान से प्रारंभ किए थे। तो देखिए, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा जो है वो किस स्थान से प्रारंभ किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। अब चलिए, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या बनते हैं। तो देखिए, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका शुरुआत ध्यान रखेंगे, ये साबरमती आश्रम से शुरू किया गया। और ये 12 मार्च, ये डेट भी आपको याद रखना है। चूँकि आपको डेट पूछ लिया जाए तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। 1930। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ। और इसमें जो है 78 प्रतिनिधियों के द्वारा, ध्यान रखिएगा कितने, 78 चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ साबरमती आश्रम, मतलब ये साबरमती आश्रम अहमदाबाद के पास, साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर, ध्यान रखिएगा 200 किलोमीटर दूर गुजरात समुद्र तट मतलब दांडी गांव पहुंचे। गुजरात के कहाँ? दांडी गांव। गुजरात के दांडी गांव पहुंचे। और ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को, इसमें क्या, 6 अप्रैल 1930 को, ध्यान रखिएगा, सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग कर दिया गया। 6 अप्रैल 1930 को। तो ये भी डेट आपको याद रखना है। और 78 चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ जो है साबरमती आश्रम से शुरू किया गया अहमदाबाद के पास। साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर दांडी गांव पहुंचे। कौन सा गांव? दांडी गांव। ये भी आपको स्थान याद रखना है। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया। तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया। अब देखिए, ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, कौन से समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और कब की? तो सन 1828 में की। कब की? सन 1828 में। तो सन भी आपको याद रखना है। देखिए, राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने किए। और इन्हीं को भारतीय पत्रिका का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो भारतीय पत्रिका का अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। और इनकी रचना क्या थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रिसेम्प्ट्स ऑफ जीसस, ध्यान रखिएगा, प्रिसेम्प्ट्स ऑफ जीसस, क्या? ऑफ जीसस, ध्यान रखिएगा। तो ये इनकी रचना है, प्रिसेम्प्ट्स ऑफ जीसस इनकी रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, दयानंद सरस्वती। अब देखिए, दयानंद सरस्वती इन्होंने 1875 में, सन भी याद रखिएगा, 1875 में इन्होंने क्या की थी, बम्बई में। कौन सी जगह में? तो ये जगह भी आपको याद रखना है। बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी।
दयानंद सरस्वती। इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जाति प्रथा, सती प्रथा, ध्यान रखेंगे, जाति प्रथा और सती प्रथा, अस्पृश्यता और बाल विवाह, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ों का इन्होंने खंडन किया। किन किन चीज़ों का? जाति प्रथा, सती प्रथा, अस्पृश्यता और बाल विवाह का इन्होंने खंडन किया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने। तो इसमें ध्यान रखिएगा 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ? बम्बई में। तो जगह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए, ये देवेंद्रनाथ टैगोर, ये आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने। क्या? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने। आदि ब्रह्म समाज, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की इन्होंने? तो 1839 में। कब? 1839 ईस्वी में इन्होंने की। ध्यान रखेंगे 1865 में। कब? 1865 ईस्वी में ये जो है ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ? तो ब्रह्म समाज का जो विभाजन है ये 1865 ईस्वी के हुआ। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है इस क्वेश्चन से। इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। चारों चीज़ों को क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, इतना कर लेंगे तो क्वेश्चन आराम से हमारा बनने वाला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अबुल कलाम आज़ाद। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब दिया है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने क्या लिखा था? तो न्यू इंडिया, इनका भी ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल। क्या? कॉमनवेल, ये लिखा है इन्होंने। ये दो बुक है, ये दोनों याद रखिएगा। एनी बेसेंट का कौन कौन सा है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल, ये है। दूसरी बात ये देखते हैं, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गुफ्तार लिखा था। क्या लिखा था? राष्ट्र गुफ्तार। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्र गुफ्तार जो है ये दादा भाई नौरोजी का है। नेक्स्ट देखते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी, क्या? तत्वबोधिनी, ये इसके लेखक हैं तत्वबोधिनी। कौन? आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कनाडा से लिया गया है। और ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो तीन हैं, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, यहाँ से क्या क्या लिया गया है, इन चीज़ों को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, देखते हैं यहाँ पर अमेरिका, कौन सा? अमेरिका। अब देखिए, अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है। आप सभी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, मौलिक अधिकार। और इन चीज़ों को तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए और याद रख लीजिए कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। रूस से आप सभी जानते हैं मौलिक कर्तव्य लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रिटेन। तो देखिए, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है आपका संसदीय शासन प्रणाली। क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था। ये जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अमेरिका से मौलिक अधिकार, रूस से मौलिक कर्तव्य, ब्रिटेन से आपका संसदीय शासन व्यवस्था। अब देखिए, अमेरिका से एक चीज़ और है, अमेरिका से संविधान की जो सर्वोच्चता है, ध्यान रखिएगा, संविधान की सर्वोच्चता, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की जो सर्वोच्चता है ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख करके जाइएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बहुत सारे लोग राष्ट्रपति में आंसर ले लेते हैं, राष्ट्रपति ये आंसर नहीं है। कोई विधेयक, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा आप एग्जाम में, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक जो है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे,
धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से लाया जाता है। और धन विधेयक किसमें लाया जाता है? तो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखिएगा, किसमें? लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा इसको क्या क्या कर सकता है तो देखते हैं। राज्यसभा के पास क्या शक्ति होता है धन विधेयक के संबंध में? तो राज्यसभा के पास जो शक्ति है ये क्या कर सकते हैं, एक तो स्वीकृत कर सकती है राज्यसभा। राज्यसभा क्या कर सकता है? स्वीकृत कर सकता है, पहला चीज। दूसरी बात यह है कि संशोधन हेतु परामर्श दे सकता है, संशोधन हेतु परामर्श दे सकता है लोकसभा को, लेकिन लोकसभा के मत पर निर्भर है कि वो स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकृत भी कर सकता है, स्वीकृत अस्वीकृत दोनों भी कर सकता है। संशोधन हेतु जो परामर्श होगा राज्यसभा का उसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, वो स्वीकृत भी कर सकता है और अस्वीकृत भी कर सकता है। एक चीज और है कि ये जो है राज्यसभा अधिकतम जो है 14 दिन तक रोक सकता है किसको? धन विधेयक को। तत्पश्चात स्वमेव अपने आप पारित माना जाएगा ये धन विधेयक, ध्यान रखिएगा। धन विधेयक के संबंध में इतना कर सकता है कौन? राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विवाद हो जाता है तो उस संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है, कहाँ किया जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी विवादों का जो निपटारा होता है ये सर्वोच्च न्यायालय में होता है। कहाँ होता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है ये हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। कौन सा? हैरोड और डोमर मॉडल पर आधारित था। इसमें देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है, कभी कभी कार्यकाल भी पूछता है, 1951 से 1956 ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। यहाँ शुरू किया गया 1951 में और 1951 से 56 मतलब 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। और पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि, ध्यान रखेंगे, सिंचाई, ये अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है आपका, और बिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया, कृषि, सिंचाई और बिजली को। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी इकोनॉमिक से संबंधित है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो देखिए सही आंसर होगा इसका मिश्रित सस्यन। अब देखिए मिश्रित सस्यन मतलब मिश्रित फसल, जो मिश्रित फसल लिया जाता है एक ही साथ, मिश्रित फसल जब लिया जाता है तो ये कहलाता है मिश्रित सस्यन। इससे भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है ये बने रहता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, कपास के साथ भिंडी उगाने से कपास का जो ब्लैक आर्म होता है ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मतलब ब्लैक आर्म को खत्म करने के लिए कपास के साथ भिंडी उगाया जाता है। तो एक उदाहरण देखिए हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन का कार्य किया जाता है? तो किस संस्था के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन का कार्य किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। और पहली बार राष्ट्रीय आय का पहला आधिकारिक अनुमान 1956 में तैयार किया गया था। तो ये सन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? अब साइंस से हम लोग देखने वाले हैं, ये जो अब क्वेश्चन कर रहे हैं साइंस से है और पर्यावरण से भी होगा, कला एवं संस्कृति से भी होगा। तो अब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी वीडियो आता है शुरू से अंत तक जरूर देखा करिए आप लोग। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आपका करेंट अफेयर्स पर आने वाला है। उसके बाद लगातार प्रैक्टिस सेट जारी होगा और इसमें इसी तरह से हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते चलेंगे। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है ये 7 होता है, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 से अगर कम होता है, 7 से अगर कम है तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और 7 से अगर ज़्यादा है, 7 से अगर ज़्यादा है तो क्षारीय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई पास्कल है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला यान कौन सा था? मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला यान स्पिरिट था। कौन सा था? स्पिरिट था। यह अमेरिकी यान था जो मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला यान था, स्पिरिट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
उत्तर भारत में मंदिर निर्माण के किस कला शैली का प्रचलन है? उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का किस कला शैली का प्रचलन था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नागर शैली। अब देखिए नागर शैली, मंदिर वास्तुकला की 3 शैलियाँ होती हैं। मंदिर निर्माण की जो वास्तुकला होती है, मंदिर वास्तुकला, ध्यान रखेंगे तो ये मंदिर वास्तुकला की 3 शैली हैं। कौन कौन सा? बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली। तो ये 3 शैलियाँ हैं किसका? मंदिर निर्माण वास्तुकला की 3 शैलियाँ हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसका उदाहरण देखते हैं। अब हमने देखा नागर शैली, अभी जो हमने देखा उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की किस कला शैली का प्रचलन है, तो नागर शैली, ये करेक्ट आंसर। अब नागर शैली क्या है? इसमें क्या होता है, मंदिरों का चौकोर डिजाइन में निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा? चौकोर डिजाइन में निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ये देख सकते हैं आप। जगन्नाथ मंदिर, पुरी का कौन सा मंदिर? जगन्नाथ मंदिर। तो ये चीज हम देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो देखिए करंट अफेयर से भी एक क्वेश्चन डाला गया है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप सभी जानते हैं यू ललित, उदय उमेश ललित। पूरा नाम कहें तो उदय उमेश ललित, ध्यान रखिएगा, उदय उमेश ललित। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी कभी नाम भी दे दिया जाता है, कभी शॉर्ट फॉर्म में दिया रहता है। तो यू ललित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से। और जितने भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आएगा हमारे चैनल में, सारे क्वेश्चन जरूर किया करिएगा। उदय उमेश ललित ये जो है क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। और किस क्रम से हैं ये भी पूछा जाता है, किस क्रम के हैं? तो ये 49वें क्रम के हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन व्यापम द्वारा थोड़ा घुमा के पूछा जाता है, तो 49वें क्रम को भी आपको याद रखना है। और किन का जगह इन्होंने लिए? तो ये एन.वी. रमना का जगह इन्होंने लिया था। एन.वी. रमना, इससे पहले कौन थे? एन.वी. रमना, ये हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। और अभी वर्तमान में यू ललित मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। एन.वी. रमना 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे और ये 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000, ये देख रहे हैं आप, परम 8000 ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। अगला वीडियो जो है CGSI का प्रैक्टिस सेट के रूप में लगातार जारी होता रहेगा। समय निकलने पर देखिए आपको छात्रावास अधीक्षक का भी तैयारी कराया जाएगा और एडीओ का भी क्वेश्चन जो है आपको कराया जाएगा। अभी फिलहाल CGSI का एग्जाम है, इसलिए इसका प्रैक्टिस सेट लगातार